ओके चलिए, तो सभी को राधे राधे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है की लर्निंग प्रोसेसेस, जो कि जितना पहले मज़ेदार टॉपिक थे वही उतना ही जो है मज़ेदार होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको और बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन मैं कर पाऊँ आपको। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ में आती है, कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो हमारी लर्निंग को ना अफेक्ट करते हैं, मतलब उसको घटा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। और लर्निंग मतलब जो हमारी लर्निंग को बढ़िया करते हैं, उनमें हेल्प करते हैं हमारी लर्निंग में, वो वाले प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखिए इसमें आते हैं हमारे कुछ रीइंफोर्समेंट, फूड था जो था हमारे एक्सपेरिमेंट में, एक्सटिंक्शन, जर्नलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो चलिए सबसे पहले रीइंफोर्समेंट से शुरू करते हैं अपन। रीइंफोर्समेंट में हम भाई देखो कुछ चार चीज़ पढ़ने वाले हैं रीइंफोर्समेंट में। एक तो हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मैं आपको बता दिया था। पॉजिटिव जो एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर होता है, इंक्रीज़ करता है रेट के रिस्पॉन्स को, ठीक है, रिस्पॉन्स के रेट को। बढ़िया फूड हम उसकी हम ज़्यादा जितनी ज़्यादा पसंद की चीज़ देंगे उसको, ठीक है, उतना ज़्यादा हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर नेगेटिव रीइंफोर्सर देते हैं, सब इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो उससे जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगा तो बढ़ेगा, तो लेकिन किसमें, उसके अपोजिट में, उससे बचने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। फिर आती है हमारी प्राइमरी और रीइंफोर्सर और एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो भाई हमारे जीवन के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि फूड के बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है, फूड है, हाउस है, ठीक है, इन चीज़ों के बिना हम जी ही नहीं सकते। तो ये वाली चीज़ें जो आती है हमारे वो प्राइमरी रीइंफोर्सर में आती है। और सेकेंडरी में जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जो हमें एक्स्ट्रा चाहिए जीने के लिए मतलब उनके बिना भी हो तो जी सकते हैं, लेकिन वो चाहिए, लेकिन जो प्राइमरी हो तो चाहिए ही चाहिए। जैसे फूड हो गया, फूड के बिना हम जी ही नहीं सकते। ठीक है, फिर सेकेंडरी में जो थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं, जो उन चीज़ों के साथ हेल्प करती हैं जीने में, जैसे कि मनी आ गया, प्रेज आ गया, ग्रेड्स आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में आ जाएंगी। खत्म, बस इतना ही था ये रीइंफोर्समेंट। फिर हमारा एक्सटेंशन। देखिए एक्सटेंशन ना कि एक्सटेंट हो जाना। अब अगर किसी को नहीं पता एक्सटिंक्शन का मतलब, तो आप उससे पता लगा सकते हो। एक्सटिंक्ट हो जाना बोलते हैं ना कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, तो वही कहना चाहते हैं कि एक्सटिंक्शन मतलब डिसअपियर होना, मतलब ख़त्म होना, गायब होना किसी भी लर्न रिस्पॉन्स का। अब जैसे हमने बोला था कंटिन्यूस वाले में क्या था, अगर आप बार बार उसको चूहे को जो है देते जाओगे फूड, तो एक बात क्या है, कुछ टाइम बाद आकर वो बोर हो जाएगा और छोड़ देगा। और वो जो लर्न उन्होंने रिस्पॉन्स याद करा था कि भाई लिवर दबाओगे तो फूड आएगा, वो भूल जाएगा। मतलब उसको हम इसकी लैंग्वेज में बोले, साइकोलॉजी की, तो जो वो रिस्पॉन्स था वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ओके, तो वही था यहाँ पे, डिसअपियरेंस ऑफ लर्न रिस्पॉन्स ड्यू टू रिमूवल ऑफ रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द सिचुएशन इन विच द रिस्पॉन्स यूज्ड टू अकर। या फिर हम उसको देंगे ही नहीं बिल्कुल ही, कि हमने मैं ऐसा कर दिया एक बार तो उसको दे दिया 10 बार, फिर वो दोबारा हम उसको दे नहीं रहे, तो भी जो वो रिस्पॉन्स है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यही जो है हमें इसमें मोटा मोटा कहता है। एंड इसमें आप ये लाइन मेंशन कर सकते हो, इफ द अकरेंस ऑफ सीआरए एंड इज नॉट फॉलोड बाय द यूएस इन क्लासिकल कंडीशन और लिवर प्रेसिंग इज नो मोर फॉलोड। वही कह रहा है कि भाई लिवर और ज़्यादा प्रेस नहीं किया जाएगा उस हमारे रैट के द्वारा, जो कि हमने स्किनर बॉक्स में डाला था। तो जो लर्नड बिहेवियर है कि भाई हमारे लिवर दबाने में फूड आएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो एक्सटेंट हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरे पैरा में जो है, मतलब आप लगा लो इस पूरे पैरा में, ये जो पूरा आपका पैरा है, इस पूरे पैरा में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइन है, लर्निंग शोज रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। अब कैसे देखो रेजिस्टेंस, आप 10th में थे भाई, फिजिक्स में हमने सबने रेजिस्टेंस पढ़ा है, आपने, मैंने, सबने पढ़ा है। रेजिस्टेंस मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारी एक चीज़ में रुकावट डालती है, रोकना, रुकावट डालना, रेजिस्टेंस इज द रुकावट। ठीक है, तो लर्निंग जब हम लर्न करते रहते हैं ना बार बार, जो हमारे पार्शियल लर्निंग था कि मैम पार्शियल देर से कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी दिया कभी नहीं दिया, तो एक लर्निंग होती जा रही है। तो क्या करेगा, लर्निंग जो है वो शुरू करती है रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, मतलब वो एक्सटेंशन को रोकेगी, उसके लिए बाधा बनेगी। एक्सटेंट अगर हम लर्निंग एक्सटेंट हो रही है, लर्निंग गायब हो रही है, उसके लिए बाधा बनेगी, उसको रोकेगी, भाई नहीं लर्निंग गायब मत हो, तू वापस आ, भूलो मत, भूलने नहीं देगी लर्निंग। उस जो रैट है उसको एक्सटेंशन, उसकी जो वो लर्निंग करी उसने लर्न करा, वो उसको एक्सटेंट नहीं होने देगी। तो हमें लर्निंग इसलिए करती रहनी चाहिए। लर्निंग ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट था।
यही सब है लर्निंग में जो मैंने आपको बता दिया। ओके, एंड नाउ हमारा आता है आपका नेक्स्ट ये रहा जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। मस्त टॉपिक ये भी है। देखिए जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जनरलाइजेशन का ना आप एक यहाँ पे मीनिंग लिखना पे आई थिंक आ नहीं पाएगा, फिर ना आप ऐसे करके मीनिंग ज़रूर लिखता। जनरलाइजेशन का लिखो सेम स्टिमुली इज इक्वल टू सेम रिस्पॉन्स। अगर हमको सेम स्टिमुली मिलेगी तो हमारा सेम रिस्पॉन्स रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल क्या समझाऊंगा, ठीक है, घबराइए मत। और डिफरेंट स्टिमुली इक्वल टू डिफरेंट रिस्पॉन्स, ये लिख लो आप यहाँ पे, लिख लिया, ठीक है भाई। अब देखिए इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैंने बोला जर्नलिज्म का मतलब है अगर स्टिमुली सेम तो रिस्पॉन्स भी सेम। आप बताइए जो डॉग है वो एक्सपेरिमेंट में इवॉन वाले में वो डॉग बेल पे सलाइवा सीक्रेट कर रहा था, ठीक है। अगर हम वो जो बेल बजती है ना ऑटोमेटिक, या फिर हम ऐसे डंग 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 बजाते हैं, वो उस बेल बजाएं, मगर फ़ोन की बेल बजाएं, ये जो फ़ोन है उसके रिंग बजाएं, तो क्या रिस्पॉन्स हो जाएगा जब भी डॉग सलाइवा सीक्रेट करेगा? बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर, करेगा। क्योंकि ना वो लगभग जो स्टिमुली है रिंग है, वो है तो रिंग, कैटेगरी तो वही है। अब वो किसी और चीज़ से प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या रिस्पॉन्स, लेकिन लगभग वही रहेगा क्योंकि कैटेगरी तो वही है। बेल तो बेल है भाई, रिंग रिंग है, चाहे वो बेल से बजे चाहे वो फ़ोन की बेल से बजे, वो रिंग रिंग ही है। जी हाँ, तो उसमें भी वही रिस्पॉन्स रहेगा। उसको बोलते हैं हम जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का भी यहाँ पे बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। इसमें जो मैंने आपको बताया ना, इस सब में यही था, ये पूरा 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 ये जो आप बताते जा रहा हूँ ना, यही है। और जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल ये रहा, ये लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल यहीं से शुरू है वो। इसमें कि क्या कहते हैं अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर उसमें हमने इमेज बना दी उसके माइंड में, उसको बोल दिया कि भाई आपको क्या पता है जिसकी बड़ी बड़ी मुस्टैच होती है, मुस्टैच मतलब दाढ़ी होती है, सॉरी दाढ़ी कह रहा हूँ मैं, मुस्टैच मतलब मूछें होती हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, बियर्ड होती है, ब्लैक क्लोथ्स जो पहना हुआ होता है, वो गंदे आदमी होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अगर मैं ये बोल दूँ तो बच्चा कहीं पर भी अगर उस ऐसे आदमी को देखेगा, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स वाले आदमी को देखेगा, वो दूर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई गंदा आदमी वही ना हो, सिर्फ हो सकता है भाई नॉर्मल हमारी तरफ प्लेन शर्ट पहन के जो है गंदा आदमी, उसकी गंदे इंटेंशन हो, किडनैप करने का इंटेंशन हो बच्चे को। अब वो तो कहेगा कि भाई मेरे मम्मी ने बताया था कि ना बड़े बड़े मुस्टैच जिसके होते हैं, ब्लैक क्लोथ होते हैं, बड़ी बड़ी बियर्ड होती है जिसकी, बस वही गंदा आदमी होता है, ये गंदा आदमी नहीं होगा। लेकिन असलियत क्या है कि वो भी गंदा आदमी है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। वही बात, एक बढ़िया आपको क्लीन शेव करने वाला बंदा मिला, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिर हो सकता है वो भी गंदा हो भाई, स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो तो हमारे लिए तो, ठीक है, हम उसको नहीं जानते। तो दिस चाइल्ड शोज नो फियर, तो उसमें कोई फियर नहीं दिखेगा, आपसे कोई डर नहीं लगेगा। तो यही जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आया होगा। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी में आप भाई तो क्यों आ जाता है बार बार, इसको यहाँ से लेके, एक तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक उसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, वो सॉरी हाईलाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि जैसे अगर अब पार्शियल वाला है कि भाई बीच बीच में जो है अगर आपकी लर्निंग छूट जाती है, अगर कुछ टाइम जैसे कि आपकी लर्निंग छूट गई, आपने फूड नहीं दिया उसको लेबर दबाने पे उस रैट को, तो कुछ टाइम तक नहीं दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि एकदम से अगर आप उसको दे देते हो फूड, तो उसमें से एकदम से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी उसकी, एकदम से उसको लर्न हो जाएगा, याद आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा कि हाँ भाई लिवर दबाने में फूड आता है। तो यही होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी में, कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो वाला। अब आते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मतलब अब हम बना हुआ लर्निंग के टाइप से तो पढ़ लिए भाई हमने कुछ जो चीज़ें फैक्टर्स जो हमारी लर्निंग को और अच्छा करती हैं। अब हम लर्निंग के टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, वो आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने टाइप्स ऑफ लर्निंग जो है वो पढ़ाने जाने वाला हूँ मैं अपनी, ठीक है, वो आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ आया तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड तब तक के लिए राधे राधे। आपको अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा, आई होप।